दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही मज़ेदार कहानी है। और कहानी के अलावा दोस्तों इसके अंदर जो लॉजिक आप देखेंगे, कहानी सुनने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। बड़ी ही लॉजिकल स्टोरी है। और उसके अलावा दोस्तों आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है हाउ टू सेपरेट सैंड फ्रॉम शुगर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? सेपरेट का मतलब होता है अलग करना, जो कि एक वर्ब है। और सैंड का मतलब होता है रेत। तो क्या अर्थ हुआ? हाउ टू सेपरेट सैंड फ्रॉम शुगर, मतलब कि चीनी से रेत को कैसे अलग करें। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। बहुत ही रोचक मज़ेदार कहानी है। कहानी आप बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आपको नया वर्ड या फिर कोई भी नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे ज़रूर नोट करें। और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे आ courtier entered the court holding a glass jar in his hands। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। एंटर का मतलब होता है प्रवेश करना और सेकंड फॉर्म है एंटर्ड। तो क्या अर्थ हुआ? वन डे एक दिन, आ कोर्टियर एक दरबारी, एंटर्ड द कोर्ट मतलब एक दिन एक दरबारी ने कोर्ट में मतलब कि दरबार में प्रवेश किया। होल्डिंग मतलब कि पकड़ते हुए या पकड़े हुए। अ ग्लास जार, दोस्तों ग्लास जार का मतलब होता है कांच का मर्तबान। एक कांच के मर्तबान को पकड़े हुए इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक दिन एक दरबारी ने कांच के मर्तबान को हाथ में पकड़े हुए दरबार में प्रवेश किया। What is there in the jar? आस्क्ड द एम्परर। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। आस्क मतलब होता है पूछना, सेकंड फॉर्म आस्क्ड द एम्परर। एम्परर मतलब सम्राट। सम्राट ने पूछा व्हाट इज़ देयर इन दैट जार। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है जब हम वर्तमान में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर इज एम आर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। तो उसका अर्थ हुआ, सम्राट ने पूछा व्हाट इज़ देयर इन दैट जार, मतलब कि उस मर्तबान में क्या है। योर मजेस्टी महाराज, इट्स आ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड शुगर, रिप्लाइड द कोर्टियर। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना और सेकंड फॉर्म है रिप्लाइड। रिप्लाइड द कोर्टियर मतलब कि दरबारी ने जवाब दिया महाराज, इट्स ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड शुगर। मिक्सचर का मतलब था मिश्रण। तो उसने क्या कहा कि ये रेत और चीनी का मिश्रण है। दरबारी ने जवाब दिया। व्हाट फॉर का मतलब होता है, अर्थ होता है किस लिए। आस्क्ड अकबर अगेन मतलब अकबर ने दोबारा पूछा किस लिए। एक्सक्यूज़ मी मतलब मुझे माफ़ करें। योर मजेस्टी महाराज, सेड द कोर्टियर दरबारी ने कहा कि महाराज मुझे माफ़ करें। वी वॉन्ट टू टेस्ट बीरबल्स इंटेलिजेंस। दोस्तों देखिए यहाँ बीरबल के बाद एपिस्ट्रोफी एस है जिसका मतलब होता है का की के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ ऐड करना चाहते हैं मतलब कि कुछ जोड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। और इंटेलिजेंस को यहाँ पर नाउन के तौर पर प्रयोग किया गया। और इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धिमानी। बीरबल्स इंटेलिजेंस का अर्थ हुआ बीरबल की बुद्धिमानी। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? उसने क्या कहा? वी वॉन्ट टू टेस्ट। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है यदि सब्जेक्ट हमारा आई, वी, यू या फिर प्लूरल होगा। और यदि सब्जेक्ट ही, शी या सिंगुलर तो फिफ्थ फॉर्म का यूज़ वहाँ पर किया जाता है। फिलहाल यहाँ पर वी के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया है। और टेस्ट का मतलब होता है किसी की परीक्षा लेना। तो दरबारी ने कहा
वी वॉन्ट टू टेस्ट बीरबल्स इंटेलिजेंस, मतलब कि हम बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते हैं। वांट मतलब चाहना, और ये दो वर्ब से मिलके वाक्य बना है। वांट मतलब चाहना, टेस्ट मतलब परीक्षा लेना। तो उसने क्या कहा कि हम बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते हैं। वी वांट हिम टू सेपरेट ईच एंड एवरी ग्रेन ऑफ शुगर फ्रॉम द सैंड। और ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। तो उसने आगे क्या कहा, वी वांट हिम टू सेपरेट ईच एंड एवरी ग्रेन ऑफ शुगर फ्रॉम द सैंड। मतलब क्या हुआ इस लाइन का, हम चाहते हैं कि वह प्रत्येक चीनी के दाने को सैंड से, मतलब कि रेत से अलग करें। चलिए, तो दोस्तों इस चीज़ का मतलब आपको समझ ही आ गया होगा। वो जो दरबारी था वो उस कांच के मर्तबान में, जार में चीनी और रेत को मिलाकर लाया था, और उसने कहा कि हम चाहते हैं कि जो बीरबल हैं हम उनकी बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि वो एक एक जो दाना है चीनी का उसको वो रेत से अलग करें। आगे देखिए, लुक बीरबल, बीरबल देखो, ऑलमोस्ट एवरी डे देयर इज़ अ न्यू चैलेंज बिफोर यू। दोस्तों देखिए, बिफोर का मतलब पहले होता है, लेकिन बिफोर का मतलब सामने भी होता है। तो इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखें कि कई बार एक शब्द का एक ही मतलब नहीं होता, कई बार दो तीन मतलब भी उसके मीनिंग हो सकती हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब है सामने। लुक बीरबल, बीरबल देखो, ऑलमोस्ट एवरी डे देयर इज़ ए न्यू चैलेंज बिफोर यू, अकबर सैड एंड स्माइल्ड। अकबर सैड, और ये भी हमारा जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। मतलब कि बीरबल देखो, ऑलमोस्ट एवरी डे मतलब कि लगभग हर दिन, देयर इज़ ए न्यू चैलेंज बिफोर यू मतलब बीरबल देखो लगभग हर दिन, बिफोर यू आपके सामने एक नया चैलेंज होता है, एक नई चुनौती होती है। अकबर सैड, अकबर ने कहा, एंड स्माइल्ड और मुस्कुराए। तो अकबर जो थे उन्होंने वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि बीरबल देखो लगभग हर दिन आपके सामने एक नई चुनौती होती है। यू हैव टू सेपरेट द शुगर फ्रॉम द सैंड। दोस्तों यहाँ पर देखिए हैव टू का यूज़ किया गया, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। हैव टू का प्रयोग जब किया जाता है, ये एक प्रेजेंट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस है। जब हम किसी काम को ये दर्शाते हैं किसी वाक्य में कि काम होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, तो उस चीज़ के लिए हैव टू या हैज़ टू का यूज़ वहाँ पर किया जाता है, जिसे प्रेजेंट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस कहा जाता है। और दोस्तों डिज़ोल्व को आप नोट कर लीजिए, डिज़ोल्व का मतलब होता है घुलना। जैसे मान लीजिए कई बार हम कुछ चीनी वगैरह नमक को पानी में घोलते हैं चम्मच की मदद से, तो उस घोलने को डिज़ोल्व कहा जाता है। जब वो पानी के अंदर घुल जाता है उस प्रक्रिया को डिज़ोल्व कहा जाता है। तो उन्होंने क्या कहा, यू हैव टू सेपरेट द शुगर फ्रॉम द सैंड विदाउट डिज़ोल्विंग इट। मतलब आपको चीनी को रेत से अलग करना है, विदाउट डिज़ोल्विंग इट, बिना इसको घोले। मतलब उन्होंने ये कहा कि आपको चीनी को रेत से अलग करना है लेकिन बिना इसको घोले, मतलब आपको इसको घोलना नहीं है। चलिए आगे देखिए, इट्स क्वाइट ईजी योर मजेस्टी सेड बीरबल। बीरबल ने कहा महाराज ये बहुत आसान है। क्वाइट मतलब बहुत, ये बहुत आसान है। इट इज़ जस्ट ए चाइल्ड्स प्ले, ये सिर्फ एक बच्चों का खेल है। और यहाँ चाइल्ड के बाद एपिस्ट्रोफी एस है जिसका मतलब काकी के, तो उन्होंने क्या कहा, इट इज़ जस्ट अ चाइल्ड्स प्ले, ये सिर्फ एक बच्चों का खेल है। बीरबल टुक द पॉट एंड वेंट आउट ऑफ द कोर्ट। और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। टेक मतलब लेना, ले जाना, सेकंड फॉर्म टुक। तो क्या अर्थ हुआ, बीरबल टुक द पॉट, जो बीरबल थे उस पॉट को, उस मर्तमान को ले गए, एंड वेंट आउट, उन्होंने उसको ले लिया, एंड वेंट आउट ऑफ द कोर्ट, और वो दरबार से बाहर चले गए। द कोर्टियर्स फॉलोड हिम। फॉलो का मतलब किसी का पीछा करना, पीछे जाना, और सेकंड फॉर्म फॉलोड, द कोर्टियर्स फॉलोड हिम, जो दरबारी थे उन्होंने वो उनके पीछे चले गए। बीरबल वेंट टू द गार्डन, जो बीरबल थे वो बगीचे में गए, एंड स्कैटर्ड द सैंड एंड शुगर। दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, किसी चीज़ को फैलाना, गिरा देना, उसको फैलाने को स्कैटर कहा जाता है। सेकंड फॉर्म में स्कैटर्ड। तो क्या अर्थ हुआ, बीरबल वेंट टू द गार्डन, बीरबल बगीचे में गए, एंड स्कैटर्ड द सैंड एंड शुगर, और उन्होंने रेत और चीनी को फैला दिया। मिक्सचर मतलब जो मिक्सचर था, जो मिश्रण था चीनी और रेत का, उसको उन्होंने फैला दिया ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर, अराउंड द ट्रंक, तने के पास, ऑफ ए मैंगो ट्री।
मतलब उन्होंने क्या करा, एक मैंगो ट्री, एक आम के पेड़ का जो तना था, ट्रंक मतलब तना, उसके आसपास, अराउंड मतलब आसपास, उन्होंने उस चीनी और रेत के मिश्रण को फैला दिया। वाई हैव यू डन दिस आस्क्ड अ कोर्टियर, एक दरबारी ने पूछा वाई हैव यू डन दिस। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है और प्रेजेंट परफेक्ट का ये इंट्रोगेटिव वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का अर्थ होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना। आया है, गया है, लिया है, दिया है, चुका है। जहाँ पर हम ये दर्शाते हैं कि वर्तमान में कोई क्रिया हो गई है, वहाँ पर इस तरह के वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहते हैं, जहाँ हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और ये इंट्रोगेटिव वाक्य है तो यहाँ पर हेल्पिंग ऑफ को पहले मेंशन किया गया है, साथ में WH फैमिली वर्ड को भी यूज़ किया गया है। तो जब आप किसी WH फैमिली वर्ड को, जिसे इंट्रोगेटिव वर्ड भी कहते हैं, अगर आप उसका भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसको सबसे पहले मेंशन किया जाता है। वाई हैव यू डन दिस आस्क्ड ए कोर्टियर, एक दरबारी ने पूछा वाई हैव यू डन दिस, आपने ये क्यों किया है। वी विल नो द रिजल्ट बाय टुमारो रिप्लाइड बीरबल, बीरबल ने जवाब दिया वी विल नो द रिजल्ट बाय टुमारो, मतलब बाय टुमारो का अर्थ होता है कल तक। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है, जहाँ पर विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। वी विल नो द रिजल्ट बाय टुमारो रिप्लाइड बीरबल, बीरबल ने जवाब दिया हमें कल तक परिणाम मिल जाएगा, मतलब कल तक हम परिणाम को जान लेंगे। आगे देखिए, नेक्स्ट डे, अगले दिन, दे वेंट नियर द मैंगो ट्री इन द गार्डन एंड फाउंड दैट देयर वर ओनली सैंड ग्रेन्स लाइंग ऑन द ग्राउंड। क्या अर्थ हुआ, नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन, दे वेंट नियर द मैंगो ट्री। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म वेंट मतलब अगले दिन। और दोस्तों दे का मतलब होता है वे या वे लोग। जब देखिए सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होंगे तब दे का प्रयोग किया जाता है। आप इसकी हिंदी को नोट कर लीजिए, दे का अर्थ होता है वे या वे लोग, जो कि एक प्लूरल नाउन है। तो क्या अर्थ हुआ, अगले दिन वे लोग, या वे कह सकते हैं वे, वेंट नियर द मैंगो ट्री, वो आम के पेड़ के पास गए, इन द गार्डन बगीचे में आम के पेड़ के पास गए, एंड फाउंड और उन्होंने पाया, दैट देयर वर ओनली सैंड ग्रेन्स, मतलब उन्होंने पाया कि वहाँ पर सिर्फ रेत के जो ग्रेन्स थे, दाने थे, लाइंग पड़े हुए थे ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि अगले दिन वे लोग आम के पेड़ के पास, बगीचे में आम के पेड़ के पास गए और उन्होंने पाया कि वहाँ सिर्फ जो रेत के जो दाने थे लाइंग पड़े हुए थे ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर। द शुगर ग्रेन्स हैड बीन कैरीड होम बाय इननम्बरेबल एंड्स ऑफ द नियर बाय एंट हिल। क्या अर्थ हुआ, द शुगर ग्रेन्स मतलब जो चीनी के दाने थे, हैड बीन कैरीड होम उनको ले जाया जा चुका था, बाय इननम्बरेबल एंड्स मतलब कि जो असंख्या जो चींटियाँ थीं उनके द्वारा उन्हें ले जाया जा चुका था। ऑफ द नियर बाय एंट हिल मतलब जो एक एंट हिल का मतलब होता है चींटियों का बिल, मतलब जो चींटियों के बिल का जो नज़दीकी चींटियों के बिल की जो बहुत ज़्यादा संख्या में चींटियाँ थीं उनके द्वारा उन चीनी के दानों को ले जाया जा चुका था। और दोस्तों यदि आप इसके बारे में बात करें, इस स्ट्रक्चर के बारे में, तो यहाँ हैड बीन के साथ थर्ड फॉर्म है। मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। जब हम पास्ट परफेक्ट में पैसिव में वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर हैड बीन के साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि चीनी के दानों को इननम्बरेबल एंड्स मतलब कि बहुत ज़्यादा संख्या में जो चींटियाँ थीं नज़दीकी चींटी के बिलों के पास, उनके द्वारा उन्हें घर ले जाया जा चुका था। आ फ्यू एंड्स कुड बी सीन मतलब कुछ चींटियों को देखा जा सकता था। स्टिल मतलब अभी भी। बिजी जो कि व्यस्त थीं, कैरिंग शुगर ग्रेन्स चीनी के दानों को ले जाने में, टू देयर एंट हिल अपने बिल पर, मतलब कुछ चींटियों को अभी भी देखा जा सकता था कि जो कि व्यस्त थीं चीनी के दानों को ले जाने में। कैरी का मतलब ले जाना। बट वेयर हैज़ ऑल द शुगर वैनिश्ड। दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, अच्छा वर्ड है। वैनिश का अर्थ होता है गायब होना और ये थर्ड फॉर्म है वैनिश्ड। और जब हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है तो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य वो कहलाता है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का ही वाक्य है। आस्क्ड अ कोर्टियर एक दरबारी ने पूछा, बट वेयर हैज़ ऑल द शुगर वैनिश्ड मतलब लेकिन सारी चीनी कहाँ गायब हो गई है। सेपरेटेड अलग हो गई है। विस्पर्ड बीरबल इन हिज ईयर और विस्पर का मतलब था फुसफुसाना। बीरबल ने उसके कान में धीरे से फुसफुसाया। सेपरेटेड अलग हो गई है। ऑल ऑफ देम लाव्ड और वो जो सब थे वो हंस पड़े। इफ़ यू वॉन्ट टू फाइंड द शुगर
यदि आप चीनी को ढूंढना चाहते हो, जस्ट फॉलो द एंड्स, मतलब सिर्फ चींटियों का पीछा करो, इनटू देयर होम्स, उनके घरों में। सेड द एम्परर, सम्राट ने कहा। एंड ऑल द कोर्टियर्स बिगिन टू लाफ लाउडली, और जो सारे दरबारी थे बिगिन टू लाफ लाउडली, वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से ये कहानी ख़त्म होती है। और जैसा हमने देखा यहाँ फिर जो बीरबल थे उन्होंने अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करके अपनी जो बुद्धिमानी थी फिर से उन्होंने उसको साबित कर दिया। तो दोस्तों कहीं ना कहीं कहानी का जो मॉरल है वो यही है कि जो बुद्धिमानी है वो बहुत बड़ी चीज़ है। बुद्धिमानी से हम बड़ी से बड़ी परीक्षाओं को पास कर सकते हैं और हम बड़ी से बड़ी समस्याओं का निपटारा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। मैंने पूरी कोशिश की है हर एक वर्ड की मीनिंग बताने की और हर एक स्ट्रक्चर को समझाने की। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपने अब तक नहीं किया है। और यदि आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।